हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रायंगल, त्रिभुज। आज बस त्रिभुज के बारे में बस बेसिक जानेंगे कि क्या होता है। धीरे धीरे करके मैं चैप्टर वाइज इसको क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। जैसे अलग अलग मैं पढ़ा दूंगा। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जो भी है, इक्विलेटरल जिसको बोलते हैं, फिर आइसोसेलस बोलते हैं, फिर विषमबाहु। इन तीनों को मैं अलग अलग करके सारा कुछ बता दूंगा। जैसे लंब केंद्र, परिकेंद्र, जो भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह सारा कुछ मैं हर एक मतलब छोटा छोटा वीडियो बना कर शेयर कर दूंगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं आज त्रिभुज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए, त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं मतलब ए बी, बी सी और सी ए, और तीन कोण का मतलब कोण बी, कोण सी और कोण ए। ओके, और ये क्या होता है, ये एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में ये आकृति है। और होता है कि देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू होता है 180। और इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ए बी, ए सी और बी सी। ओके, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो मैं धीरे धीरे करके हर एक क्लास में क्लियर करते चला जाऊंगा। देखिएगा, कभी भी ये मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये एक प्रमेय है, आप पढ़ेंगे आगे चल के। आगे चल के मतलब ये 10 में ही है, 9-10 में ही पढ़ाई जाती है। और एक ये है, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ये त्रिभुज की तीन प्रॉपर्टी ऐसे हैं, जैसे नॉर्मल मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब देखिए, त्रिभुज के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे उनको बांटा गया है। देखिए, त्रिभुज एक होता है कोणों के आधार पर बांटा जाता है और एक भुजाओं के आधार पर बांटा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के कोण होते हैं। ओके, भुजाओं के आधार पर भुजाओं के भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए इसको ए, बी और सी, तो इसमें होता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। मैं इसके अगले वाले लेक्चर में समबाहु त्रिभुज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, कि जैसे समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में बताऊंगा, इसके जो अंदर वृत्त बनता है उसके बारे में बताऊंगा,
जो परी के अंदर मतलब जो ऊपर मतलब इसके बाहर बाहर जो सर्कल बनता है वो बताऊंगा, इसका क्षेत्रफल बताऊंगा और इनकी रेडियस भी, सारा कुछ मैं अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ। फिलहाल मैं इस लेक्चर में बेसिक बता रहा हूँ कि त्रिभुज क्या होता है क्या नहीं। ओके, और इसमें क्या होता है, जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, अब कोण बराबर होंगे तो आप जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180। ये तीनों बराबर हैं, मतलब कोण मान लीजिए यही मान लीजिए, तो यानी कि एक कोण कितना का आ गया 60 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ओके, ये समबाहु त्रिभुज की इंफॉर्मेशन है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु देख लेते हैं। समद्विबाहु इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए कि ए बी और सी हैं, ए बी बराबर ए सी आप ले लिए, और बी सी क्या है, इसके बराबर नहीं होती है। और दो भुजाएं बराबर है तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इसको हम नहीं जानते कि ये क्या होगा। ओके, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, कोई दिक्कत। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसे बन गया। इसमें क्या होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है और कोई कोण भी इसमें बराबर नहीं होता है। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ए बी सी। कोई भुजा भी बराबर नहीं होती है, कोई कोण भी बराबर नहीं होता है इस केस में। ये हो गए तीन टाइप भुजाओं के आधार पर। अब क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। मान लीजिए तो हम देख लिए इंफॉर्मेशन, उसके बाद कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर उसको भी क्या तीन भागों में बांटा गया है। ये हो गया हमारा भुजाओं के आधार पर। अब देख लेते हैं कोणों के आधार पर, एंगल्स के आधार पर, कोणों के आधार पर। एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से छोटे हों, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ओके, एक होता है, मान लीजिए कि ऐसे ले लिया जाए, मान लीजिए इसको ऐसे बना लीजिए, ए बी और सी। तो कोण ए लेस देन 90, कोण बी लेस देन 90 और कोण सी लेस देन 90। ये तीनों क्या, तीनों कोण 90 अंश से छोटे होने चाहिए, लेकिन तीनों का योगफल 180 अंश के बराबर आना चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये नहीं कि 80 80 तीनों पकड़ लें तो ज़्यादा हो जाए। ये हो गया न्यून कोण। एक होता है समकोण। समकोण देख लेते हैं, इसको बोलते हैं, न्यून कोण को तो
एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और सम कोण को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसमें क्या होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। इसको अगर आप आधार बोल रहे हैं, आधार, इसमें इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। बेस, लंब और इसको कर्ण बोलते हैं। ओके, तो एक पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे बोल दिया जाए तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसका खूब यूज आता है इसका। ओके, और एक होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ये आपको समझ में आ गया? ये होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं और इसको, और यहाँ पे अगर थीटा ऐसे दे दिया है, जैसे थीटा के रिस्पॉन्स में इसको बेस बोलेंगे, इसको लंब और इसको कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ओके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ओके, अब चलते हैं अधिक कोण की तरफ। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब एक कोण क्या होता है, एक कोण क्या हो 90 अंश से बड़ा हो, ये थीटा क्या हो ग्रेटर देन 90 हो, एक भी थीटा 90 अंश से बड़ा हो, उसको, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, उसकी अंतः त्रिज्या के बारे में, उसकी जो बाह्य त्रिज्या होती है उसके बारे में, सारा कुछ हम इसकी अगली वाली वीडियो में देखेंगे एक एक करके। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।